स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। माई सेल्फ जुलिस पाठक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर टूल्स कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके टूल्स क्या हैं, एंड आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, बेसिकली हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Applications of biotechnology या applications of biotech, we can also say that applications of genetic engineering, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, क्या क्या यूज़ है इसके हम लोग फिलहाल में आज का जो वीडियो लेक्चर है ये केवल आउटलाइन पे होगा। हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो है बायोटेक इन एग्रीकल्चर। Biotech in agriculture. This is the first and important application of biotechnology. Second जो आपका application होता है Biotech in pharmacy. Biotech in pharmacy. फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं, जितनी भी दवाएं आपको प्रोड्यूस कराई जाती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाई गई हों, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। उन्हीं के थ्रू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उन मेडिसिन्स का या एंटीबायोटिक्स का क्या किया जाए, चाहे वैक्सीन की बात हो, इन सभी का फॉर्मेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी से किया जाता है। बायोटेक इन फार्मेसी या फिर आप इसको कह सकते हो मेडिकल इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग आगे बात करें जो थर्ड आपका जो एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है बायोटेक इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है वो है जीन थेरेपी। सो नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है जीन थेरेपी, या इसको आप लोग क्या कहते हो, जीन एडिटिंग कहते हो। अगला जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज जीएमओ। जीएमओ को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ डिजीज होते हैं, उनके टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। एंड दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके इंट्रो के बारे में देख लेते हैं, हम लोग केवल इसके आउटलाइन के बारे में देखते हैं, फिर जब लोग फर्दर वीडियो जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग एक एक की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे विथ देयर एग्जाम्पल्स कि क्या है वो, कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, उनके क्या क्या यूजेज हैं और किस तरह के जीन के ट्रांसफर्स के थ्रू, किस तरह के टारगेट जीन के द्वारा उनका फॉर्मेशन किया गया। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक इन एग्रीकल्चरल फील्ड। किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में आपको पता है, अगर हम लोग सन 2000 से पहले की बात करें, 1900 का जो एरा रहा है, 1900 जो सेंचुरी रही है, 19th सेंचुरी में क्या था, प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी प्लांट का या किसी भी क्रॉप का जो प्रोडक्शन रेट था बहुत ज़्यादा लो था, जबकि उस समय फील्ड्स बहुत ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर लैंड अपने पास बहुत ज़्यादा थे, फिर भी प्रोडक्शन रेट बहुत लो था। बिकॉज कि वो जितने भी प्लांट्स थे, हम लोग रूरल टाइप से एग्रीकल्चरल फील्ड में अपने क्रॉप को ग्रो कराते थे। लेकिन जब साइंटिफिक, आपने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन का, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से हमने अलग अलग प्लांट्स का प्रिपरेशन किया और वो सभी प्लांट्स का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड में ऐसे ही प्लांट्स की बात होती है जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्या? क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल किया जाता है। ये दो चीज़ें कि हमारी प्लांट की क्वालिटी भी इंप्रूव कर जाए और उसकी क्वांटिटी यानी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या कर जाए, इंप्रूव कर जाए। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या किया गया, एग्रीकल्चरल फील्ड में ऐसे बहुत सारे प्लांट प्रिपेयर किए गए हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिनको आपको पढ़ना है। वो है, सबसे पहला जो नाम आता है उसमें आता है गोल्डन राइस का, या सबसे पहला जो नाम आता है बीटी प्लांट्स। किसका नाम आता है? बीटी प्लांट्स का। उसके बाद आता है नाम गोल्डन राइस।
उसके बाद नाम आता है फ्लेवर सेवर टोमेटोज। उसके बाद नाम आता है इंसेक्टिसाइड प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये भी प्रिपेयर करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट। तो इन सभी प्लांट्स का फॉर्मेशन किया गया इन बायोटेक्नोलॉजी, और इन सभी के पास ऐसी क्वालिटीज थी कि कम से कम, आपने देखा होगा कि पहले जो फसलें बोई जाती थी, जो क्रॉप्स ग्रो कराए जाते थे, उनका जो टाइम टेकिंग था, प्रोडक्शन का जो रेट था, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, उनको ग्रो कराने में 6-6 महीने लग जाते थे। अभी के जो फिलहाल के जो प्लांट्स आ रहे हैं उनको आप, वो डिजीज रेजिस्टेंट है, ड्रॉट रेजिस्टेंस है, कम से कम पानी में वो ग्रो कर जाएंगे, कम से कम उनको आपको फर्टिलाइजर देना होगा, वो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, उनको उनके ऊपर कीड़े कम लगेंगे। ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर कहाँ से आई, कैसे उनके अंदर इंक्लूड कराया गया, कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया गया, एंड दिस इज ऑल ओवर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी प्लांट्स का फॉर्मेशन, जिसमें से डिटेल स्टडी, मैंने पहले ही बोला कि एक आउटलाइन है कि आपको पता चले कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ है। फिर हम लोग इन सभी का क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, दैट व्हाट इज बीटी प्लांट, व्हाट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। एक जो और प्लांट यहाँ पर ग्रो कराया गया जिसको आप कह सकते हो पोमैटो प्लांट, पोमैटो प्लांट्स। तो इतने सारे जो प्लांट हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, राइस हो चाहे बार्ली हो, वीट हो, इन सभी के, ऐसा नहीं कि केवल ये कुछ जो नॉन वेराइटीज है जो आपके एनसीईआरटी में आती हैं और ज़्यादातर जो कंपटीशन में पूछी जाती है, उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखा गया है। सो दिस इज द फर्स्ट अप्लीकेबल एप्लीकेशन। दूसरा है बायोटेक इन फार्मेसी। अगर हम लोग फार्मेसी की बात कर लें तो फार्मेसी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। फार्मेसी के लिए अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर आप देखते हो कि मेडिसिन प्रोडक्शन, किसके लिए, मेडिसिन प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोडक्शन, उसके बाद हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, प्रोटीन, इन सभी का जो प्रोडक्शन है वो फार्मेसी में, फार्मेसी है क्या, जो डील करता है केमिकल रिएक्शंस और मेडिसिन के प्रिपरेशन को, कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। यानी मेडिकल इंडस्ट्री जो है, बेसिकली हम लोग बात करते हैं जो मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है, तो फार्मेसी में हम इन सभी चीज़ों को, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी चल रहा है फिलहाल में, वैक्सीन प्रोडक्शन या वैक्सीन्स, जो वैक्सीन्स बनाए गए हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा, इसमें भी ये सब क्यों प्रोड्यूस की जाती है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है, दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये इसको भी हम लोग डिटेल स्टडी में देखेंगे कि क्या होती है ये सारी चीज़ें। आगे हम लोग बात करते हैं बायोटेक इन इंडस्ट्रीज। अब देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिसमें कि बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स का यूज़ होता है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होती है वहाँ पर। ये सभी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हम लोग बात कर लें इंडस्ट्रीज़ की, इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, आप लोग पहले ही लिख लिया करो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना हो तो। इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें अगर देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपको पता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, कर्ड हो गया, इसके अलावा चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंड वी नो अबाउट दैट इफ अ प्रोसेस डन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स या फिर उनके हेल्प से की जाए, उनके थ्रू की जाए, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती हैं। सो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनमें बायोटेक का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है लैक्टोबैसिलस लैक्टी जो होता है वो मिल्क को कर्ड में बदलता है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद जो आता है अल्कोहल इंडस्ट्रीज, एल्कोहल फार्मेशन बेटा कैसे होता है, एल्कोहल फर्मेंटेशन से होता है। किससे होता है, फर्मेंटेशन जिसको आप हिंदी में किण्वन कहते हो। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया या ईस्ट, बेसिकली इसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है जो शुगर सोल्यूशन को किस में बदल देता है, एल्कोहल में बदल देता है। एंड दिस इज द अनदर यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। अगला जो इंडस्ट्रियल यूज है इसका बायोटेक्नोलॉजी का,
कुछ जो है स्किन प्रोडक्ट्स और चमड़े के उद्योग में जो स्किन होता है ना, चमड़ा इंडस्ट्रीज में, इसमें भी इसका कुछ यूज़ किया जाता है। डाइज जो बनाए जाते हैं, जो कलरिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं, उन सब में भी मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर पार्शियली ही सही लेकिन माइक्रोब्स का यूज़ हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में माइक्रोब्स का थोड़ा बहुत यूज आ जाता है। इसके बाद आपको पता है ब्रेड, जो ब्रेड बनाते हैं हम लोग, ब्रेड जो जितनी चीज़ें होती है, ब्रेड या बाकी चीज़ें आप लोग देखते हो, ये सब भी किसी न किसी माइक्रोब्स के यूज़ से बनाए जाते हैं। एंड दैट इज़ द अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं जीन थेरेपी की, जो कि बहुत मॉडर्न एप्लीकेशन माना जाता है। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी इज आल्सो कॉल्ड जीन एडिटिंग एंड दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग में करते क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जीन थेरेपी में हम लोग किसी भी ऐसे जीन को जो कि क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसको कि मान लेते हैं कि ये हमारा डीएनए है, मीन्स ये एक जाइगोटिक डीएनए है कि पहले स्पर्म रहा होगा, ओवार आई होगी, दोनों मैच की होंगी, क्या बना होगा, जाइगोट बना होगा। लेकिन इस जाइगोट में जो जीन है, जो डीएनए है, जो कि हाफ स्पर्म का होगा और हाफ जो है वो एन होता है ना, हाफ इसका हाफ इसका, तो इसके अंदर जो ये जो डीएनए है वो डीएनए पार्शियली डैमेज है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हिस्सा इसका जो है वो डैमेज हो चुका है, मीन्स यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन हो गया, या फिर यहाँ का कोई जीन मूव कर गया है, कोई जीन ऐड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये जो जाइगोट है, अगर ये किसी बेबी का या किसी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है, तो ये जो डिस्टर्ब जीन है वो उस बच्चे के हर सेल में जाएगी और वो बच्चे का बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस जाइगोट या इस एम्ब्रियो जो कि इस जाइगोट से बनेगा, उसके इस जीन को, म्यूटेंट जीन को अगर कट करके निकाल दें यहाँ से, इसको हटा दें, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगली जनरेशन का जो इंडिविजुअल है वो उसके कैरेक्टर्स डैमेज हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और जो बेबी होता है वो हेल्दी हो जाता है। मीन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी कैन यूजेज द जीन थेरेपी। इसके अलावा कैंसर में भी जीन थेरेपी का यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग उसमें सेल्स के जो डीएनए होते हैं उनको डैमेज करते हैं रेडिएशन के थ्रू, ताकि वो सेल आगे डिवीजन ना कर पाए। सो दैट इज़ द अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है GMO, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि GMO क्या होते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो GMO जो है दो तरह के हैं, एक तो होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड दूसरा आपका होता है ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स क्या हैं? ऑल काइंड ऑफ क्रिएचर्स, ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ जीन्स, बाय द एक्सचेंज ऑफ जीन्स, बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। इन सब चीज़ों से अगर मॉडिफिकेशन से या कहीं और का जीन अगर हम कहीं और ट्रांसफर करके किसी भी प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसी भी एनिमल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट। और हम आपको बता दें कि 1977 में एक सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो काऊ को बनाया गया था, जो कि एक ह्यूमन प्रोटीन प्रिपेयर कर रही थी, यानी उसके जो उसका जो मिल्क था उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन बन रहा था, जिसको बायोटेक से टारगेट जीन लेकर के बनाया गया था, एंड दैट इज़ द ह्यूमन प्रोटीन, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद ऐसे ही करके काऊ के बाद पिग्स को बनाया गया, उसके बाद चिकन्स को बनाया गया, ऐसे ही हेन्स बनाएगी, मुर्गियाँ बनाएगी अलग अलग, फिर आपको रैट बनाया गया, रैबिट्स बनाए गए। ये सभी बायोटेक्नोलॉजी से एक जीन को टारगेट करके इन सभी का क्या किया गया, प्रिपरेशन किया गया। अब बात करें ट्रांसजेनिक प्लांट्स की, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जैसे ये सभी प्लांट्स आप देख रहे हैं, ऐसे ही कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का फॉर्मेशन किया गया, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बस छोटा सा यूज़ मैं बता दे रहा हूँ। एक तरह के ल्यूमिनस प्लांट्स क्रिएट किए गए, जो कि लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी आप देखते हो पहाड़ी एरिया में, जब भी कोई गाड़ी जो होती है तीखा मोड़ लेती है, वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, रात के समय में दिखाई नहीं देता कि मोड़ पर टर्न कितना लेना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मोड़ होता है, मोड़ के किनारे अगर हम लोग कोई भी ऐसे प्लांट्स को क्या करा दें, अगर ग्रो करा दें, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे
जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी लाइट जब उस प्लांट के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे ड्राइवर को एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कहाँ से टर्न लेना चाहिए ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। और उन प्लांट्स को कैसे प्रिपेयर किया गया, जेलीफिश जो होती है आपकी, जेलीफिश एक ल्यूमिनस एनिमल होती है जिसके जीन को जेलीफिश से निकाल करके उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके वजह से उसके अंदर ये कैरेक्टर आ गया। और यही नहीं, कुछ एनिमल्स ये जो रैट और रैबिट्स बनाए गए इनके भी आइज़ जो होती है ल्यूमिनस होती है, बहुत ज़्यादा रात के समय में ये ल्यूमिनस हो जाते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं उनसे ब्लू लाइट निकलती है, ये हमेशा एक तरह से कह सकते हैं ना लाइट इमिट कराते हैं। तो ये कैरेक्टर्स भी क्यों आए, क्योंकि उस दूसरे पर्टिकुलर लिविंग का जो ल्यूमिनस जीन्स होता है जिसकी वजह से वो ल्यूमिनस है, उसका जीन इंट्रोड्यूस कराया गया इन सभी के अंदर, जिसके वजह से इनके कैरेक्टर्स चेंज हो गए। एंड दीज आर द GMO एंड आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स आते हैं। अब अगला जो लास्ट यूज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया डायग्नोसिस। बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत सारे में सबसे पहला मैं नाम ले लूँ HIV का। तो ये एक टेस्ट होता है एलिसा, जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे होता है ये जो एलिसा टेस्ट होता है। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा एलिसा टेस्ट के अलावा जो होता है आपका PCR कराया जाता है कुछ डिजीज़ को, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको जानने के लिए PCR कराया जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक फर्दर जो मॉडर्न एप्लीकेशन आया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, फर्दर जितने भी रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग तरह के, जिसमें हम किसी माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। पहले माइक्रोब्स को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उस मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो कि हाल ही में मीन्स बहुत ज़्यादा दिन हुआ है, जिसमें कि हम लोग एक पिग का फॉर्मेशन करा रहे हैं, इसलिए ताकि अगर पिग का, क्योंकि हमारा DNA उसके DNA से 99% मैच करता है, अगर हमारा और उसका जो मैचिंग है, अगर उस ऑर्गन के साथ भी हमारी मैचिंग हो जाए तो जो ऑर्गन्स डोनेट हुए बिना जिन पेशेंट्स की जान चली जाती है, जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो हम उस एनिमल का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, जिस पे हाल ही में रिसर्च चल रही है। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन सभी की हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि हमें जैसे ये गोल्डन राइस हो गया, BT प्लांट्स हो गया, फ्लेवर सेवर टोमेटोज हो गए, इन सारी चीज़ों के डिटेल स्टडी करने हैं और फार्मेसी का डिटेल स्टडी करना है, इंडस्ट्रीज़ का डिटेल स्टडी करना है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।